हेलो एवरीवन, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे देश में इसकी बहुत मान्यता है, बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। इस दिन हमारे भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, जो कि मथुरा में कंस के यहाँ हुआ था। उससे पहले जो कंस था, उनके जो माता पिता थे कृष्ण भगवान के, पिता वासुदेव और माता देवकी जी के यहाँ 7 पुत्रों ने उनसे पहले जन्म ले चुके थे। 7 उनके जो थे संतानें हो चुकी थी, जिसको कंस ने मार दिया था। कृष्ण भगवान जो थे वो 8वीं संतान थी, जो कि ये भाद्रपद में अष्टमी के दिन हुए थे। ठीक है। अभी क्या हुआ था, तो वहां पे कृष्ण भगवान जब पैदा हुए ना, तो खुद सारे जो भी जेल में बंद थे, माता देवकी और वासुदेव जी, सारे ताले खुद पे खुद खुल गए थे। और वासुदेव जी उन्हें एक टोकरी में रखकर यमुना पार करवाते हुए यशोदा माँ और नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे। ठीक है। तो इस दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। कान्हा जी का इस दिन हम झूला झुलाते हैं, उनको नहलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और आप कभी गए नहीं हो क्या? वृंदावन मथुरा गए हो कभी? जाके जरूर आना वृंदावन मथुरा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितने हमारे देश में कैसे कैसे होली प्लेसेस हैं, वहाँ पर क्या क्या मान्यताएं हैं, हमारी हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है। तो दोबारा से हैप्पी जन्माष्टमी। अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा, जो हम दांतों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो दांतों की स्टडी करते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, माउथ जो हमारा होता है, माउथ किस किस चीज से कंसिस्ट होता है? किस किस चीज? माउथ की जब स्टडी करते हैं, वहां क्या क्या पाया जाता है? पहली चीज क्या पाई जाती है उसमें? टीथ। ठीक है। दूसरी चीज क्या पाई जाती है? टंग। ठीक है। और थर्ड क्या पाया जाता है? सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ने हैं। ठीक है। अभी हम इसमें आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ये जो आज की वीडियो है हमारी, ये स्पेशली हमारी टीथ के बारे में। जो टीथ होते हैं हमारे, कितने होते हैं टोटल एडल्ट में? एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं? 32। और एक चाइल्ड में कितने पाए जाते हैं? चाइल्ड में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। जो 6-7 उम्र में सबके टूटे होंगे भाई, सबके दांत टूट जाते हैं ना, दूध के दांत, फिर नए दांत आते हैं। वो टोटल कितने आते हैं? 32 आते हैं। अभी ये क्या होते हैं, ये कब तक टूट जाते हैं? 6 to 7 की मतलब एज में जो होते हैं ये टीथ होते हैं हमारे, 20 दांत होते हैं 6 to 7 एज ग्रुप। ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है, जो दांत होते हैं वो 3 उनमें पार्ट होते हैं, रूट, नेक और क्राउन। टीथ होता है, टीथ के कितने पार्ट होते हैं? रूट, नेक और क्राउन। अब इसको हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे डिटेल में। पहले ये देख लेते हैं दांत होते कितने टाइप के हैं। ह्यूमंस में दांत कितने टाइप के होते हैं देखें। जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, ह्यूमंस में जो 32 दांत होते हैं, मैं उनका बता रही हूँ आपको, वो कितने टाइप के होते हैं। दांत टोटल हमारे होते हैं 4 टाइप के। वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? जो सबसे पहले हमारे दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसीजर्स। ठीक है। इंसीजर्स क्या करते हैं आप? इंसीजर्स किस चीज में काम आते हैं? ये फूड को कट करने में काम आते हैं इंसीजर्स। ठीक है। कटिंग ऑफ फूड, है ना। और इसके बाद इंसीजर्स के बाद हमारे दूसरे कौन से आते हैं? इंसीजर्स के बाद होते हैं हमारे कैनाइन्स। ये टीयरिंग ऑफ फूड में काम आते हैं। जो नुकीले दांत होते हैं ना, नुकीले दांत होते हैं, वो किस में काम आते हैं? जैसे हमारे पहले जो होते हैं ऊपर नीचे 2 जो हमारे दांत होते हैं, वो किस में काम आते हैं? ये नुकीले दांत होते हैं हमारे साइड्स में, वो काम आते हैं हमारे टीयरिंग ऑफ फूड के। फिर हमारे आते हैं प्रीमोलर।
और उसके बाद आते हैं हमारे मोलर। ठीक है, अब जो प्रीमोलर होते हैं वो हमारे किस में काम आते हैं? वो काम आते हैं हमारे चीविंग में। ठीक है, वो चबाने में, मतलब चीविंग में काम आते हैं हमारे। और मोलर किस में? ग्रिंडिंग में, टू ग्रीन फूड। ये हो गए हमारे दांत के 4 टाइप। ठीक है, और दांत का हमारा फॉर्मूला जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो क्या होता है? जो 32 दांतों का होता है, 2 एडल्ट में 2 1 2 3। समझ में आई आपकी बात? 2 1 2 3, मतलब ये 32 कैसे हो जाएंगे? 2 1 2 3 ये होंगे, ये हमें 2 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। ये है हमारे इंसीजर्स, ये है हमारे कैनाइन्स जो कि 4 होते हैं, ये है हमारे, फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, और ये है हमारे मोलर टीथ। ठीक है, मोलर टीथ टोटल कितने होते हैं? 12। ये कितने होते हैं? इंसीजर 8, और कैनाइन कितने होते हैं? 4, और प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल ह्यूमंस में जो फॉर्मूला होता है वो है। अब हम टूथ को थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और टूथ में कौन कौन सी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जो होती हैं। हमारी टूथ की स्टडी को क्या बोलते हैं? टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, टीथ की स्टडी, आप कभी दांतों के डॉक्टर के पास गए हो? दांतों के डॉक्टर के पास गए हो तो टीथ की स्टडी को क्या बोलोगे? ओडोंटोलॉजी। ये टॉपिक पता है मैंने आपको अलग से क्यों कराया है? क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो मैंने आपको ये जो आपका चैप्टर होगा उसमें तो मैं इंक्लूड करूंगी इसको, लेकिन मैं ये अलग से भी आपको पढ़ा रही हूँ। इसका रीजन है भाई, ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दांत किससे बने होते हैं? 98% जो टीथ हैं वो हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होते हैं। ठीक है, दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। और 98% जो हमारे टीथ हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ये कैसे होते हैं? ये बहुत हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन से भी ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं, जो मैंने दांत तो आपको बता ही दिए हैं 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब उससे पहले उसके बाद मैं आपको अभी बताऊंगी, सबसे पहले जो दांत होते हैं वो एक और हम उसको डिफाइन करते हैं एक और चीज के तरीके से, जिसे हम हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट और थियाकोडोंट भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम एक तरह से और डिफाइन करते हैं। एक तो हमारे होते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं मैं बताऊंगी आपको। दूसरे होते हैं हमारे डाइफोडोंट, और तीसरे क्या होते हैं हमारे? ठीक है, अब ये हेट्रोडोंट क्या होते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो होते हैं, आपके 4 टाइप के जो मैंने पढ़ाए हैं वो होते हैं। समझ गए? जो 4 टाइप के टीथ अभी हमने पीछे पढ़े थे ना, ये होते हैं हमारे हेट्रोडोंट। ठीक है, अब ये किसे कहते हैं? डाइफोडोंट किसे कहते हैं? जो 2 बार आते हैं। ठीक है, और एक होते हैं थियोकोडोंट, जो मसूड़ों में फंसे हुए दांत होते हैं, गम्स में फंसे हुए जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं सैटिन गम्स। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको? अभी आपको ये समझ में आ गए थे पिछले जो हेट्रोडोंट 4 टाइप के कौन से होते हैं? इंसीजर्स जो हमारे कहाँ काम आते हैं, सबसे पहले निकलते हैं इंसीजर्स। 4 इंसीजर्स, छोटे बच्चे के 4 दांत आगे के चूहे के जैसा दिखता है, 4 दांत आगे के निकले होते हैं। ठीक है, और फिर उसमें सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कैनाइन्स, जो ये नुकीले दांत होते हैं ना, 2 ऊपर और 2 नीचे, जो हमारे नुकीले वाले दांत होते हैं इंसीजर्स की साइड में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कैनाइन्स। ठीक है, अभी उसके बाद है हमारे प्रीमोलर, ये 3rd नंबर। ये प्रीमोलर जो है चीविंग में काम आते हैं हमारे। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मोलर टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये ग्रिंडिंग में काम आते हैं। कैनाइन्स कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। और इंसीजर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। आ गई इतनी समझ में? अभी हम टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ लें।
अभी टूथ का स्ट्रक्चर करते हैं हम, ठीक है। ये टूथ का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। अभी इसे पढ़ते हैं, इसे स्टडी करते हैं। ये मैं थोड़ा अलग कलर से शो कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। वही ये सिर्फ एक एज अ स्ट्रक्चर बताया है मैंने आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको ये मत समझ कोई दांत ऐसा ही ड्राइंग में थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, 3 पार्ट मैंने आपके बताए थे दांत के। 3 पार्ट कौन कौन से बताए थे आपके, अभी दिखाती हूँ। रूट, नेक और क्राउन। अब ये रूट, नेक और क्राउन कौन से होते हैं? ये जो सबसे लोअर पार्ट होता है, नीचे होता है, उसे हम बोलते हैं रूट। अपर पार्ट जो ये होता है, जो क्राउन जैसी शेप का होता है, ताज जैसी शेप का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन। और बीच के पार्ट को हम बोलते हैं नेक, ठीक है। समझ में आ गया आपको? रूट, क्राउन किसे बोलते हैं? इनेमल किसे बोलते हैं? इनेमल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उसे इनेमल बोलते हैं हम। दांत की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? इनेमल, ठीक है। दांत की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे हम? इनेमल बोलेंगे। अभी जो ये होती है मिड पार्ट होता है, क्या कहते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम डेंटाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? डेंटाइन बोलते हैं हम, डेंटाइन। और जो इंटरनल होती है इसे पेरिडेंट। 3 लेयर पता चल गई अब आपको? अच्छा, जो ये मिडल पार्ट होता है ये हम पल्प बोलते हैं इसे, ठीक है। अभी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट भी होती है ये कौन सी होती है? इनेमल होती है आपकी, याद रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ नीचे ये जा होती है, मसूड़ा, ठीक है। समझ गए इतनी चीज को? क्या बताया मैंने? क्राउन, और नीचे वाला पार्ट है रूट हमारा, आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारी इनेमल, ठीक है। उसके अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं डेंटाइन, और ये हो गई हमारी पेरिडेंट। इतना समझ में आ गया आपको? अभी क्या होता है, टूथ डिके किस वजह से होता है? यहाँ ऊपर जो है हमारा फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, जमा होने शुरू हो जाते हैं दांत साफ ना करने की वजह से। उस वजह से क्या होता है? टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। अभी टूथ डिके, जब ये डिके होता है ना, तो पल्प तक आएगा ये डिके। पल्प डिस्ट्रॉय, दांत काला पड़ जाएगा हमारे और टूट जाएगा। ये पल्प का जो नीचे वाला भाग होता है ना, इसे बोलते हैं पेरिडेंट, समझ गए? अभी क्या होता है, ये टूथ डिके, दांत यहाँ से सड़ना स्टार्ट हुआ, ब्रश नहीं की, यहाँ इनेमल, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, और उसके बाद जो है ये पल्प तक आ जाएगा। पल्प तक आके ये कहाँ तक पहुंचेगा? पेरिडेंट तक, जहाँ से यहाँ से क्या होती है हमारी मसूड़ों, ये नर्व से कनेक्टेड होते हैं। फिर हमारा क्या करेगा? ये दर्द करना शुरू करता है दांत, समझ गए? अभी क्या है, आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं। आर्टिफिशियल दांत किससे? पोर्सिलिन से बने हुए होते हैं। कैनाइन को हम क्या बोलते हैं? कैनाइन को बताओ, हम कैनाइन को एक और चीज से हम बोलते हैं। कैनाइन को क्या बोलते हैं हम? पता है? कैनाइन जो दांत होते हैं हमारे, उनको हम आई टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी आईज के नीचे होते हैं, समझ गए? अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम्स में पूछा जाता है, टूथ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया इंसर्स,
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, ये हो गए आपके मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप के हो गए। अब दांतों का बताऊं किस किस का पढ़ेंगे हम? एडल्ट का पढ़ेंगे, एडल्ट, चाइल्ड। ठीक है, और किस किस चीज का पूछा जाता है भैया एग्जाम्स में बताओ? और एग्जाम्स में रैबिट, डॉग, एलिफेंट, इनका पूछा जाता है। रैबिट, डॉग, एलिफेंट। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो भाई, जो ह्यूमंस का होता है एडल्ट का, वो क्या होता है? टूथ फॉर्मूला 2 1 2 3। मतलब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये ऊपर नीचे के हाफ पार्ट में बता रखे हैं। ठीक है, 2 1 2 3 ये किसका होता है? एडल्ट का होता है। ठीक है, चाइल्ड में क्या होता है? टूथ फॉर्मूला 2 1 0 2। मतलब ये हो गया 2 1 0 2। जो चाइल्ड में होते हैं वो प्रीमोलर्स नहीं होते हैं चाइल्ड में। ठीक है, अब इनको कम आपको पता कैसे चलेगा कितने दांत है? ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी इसके बाद हम गूगल पे इमेज खोल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि दांत किस में, मतलब कैसे मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। ये रैबिट में ऐसे होते हैं भाई दांत, जो ऊपर होते हैं इंसीजर्स 2 होते हैं और प्रीमोलर्स 3 होते हैं, मोलर्स भी 3, पर नीचे इंसीजर 1 होता है और प्रीमोलर भी 1 होता है। और इसमें जो है कैनाइन तो रैबिट में होते ही नहीं है। ठीक है, अब जो मोलर दांत होते हैं, अच्छा एक चीज आपने देखा जो बच्चे में है, मोलर दांत होते हैं इनको बुद्धि दांत भी कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका डॉग का है। नेक्स्ट डॉग का बताओगे आप? डॉग का क्या होता है भाई? डॉग का बताओ आप। अभी डॉग के बाद किसका रह गया आपका? एलिफेंट का रह गया। एक का और रह गया आपका, काऊ का। काऊ का कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं काऊ का, मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से। काऊ का जो है डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? काऊ का बताओगे आप? ये मैं आपके लिए छोड़ दूं क्वेश्चन या करवा दूं? करोगे? बताओ। काऊ का जो होता है डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ये काऊ का डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब इसको मैं आपको अब डिफाइन, अब इसको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी एडल्ट में क्या होते हैं हमारे? जो इंसीजर्स होते हैं टोटल कितने होते हैं? इनको हम 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स 4 होते हैं हमारे। ये मैंने आपको बताया था शायद, नहीं ये मैंने नहीं कराया ये अभी। इसमें कितने होते हैं? 8 और ये होते हैं 12। ऐसे 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल 30 पता चल जाएंगे। अभी इसमें टोटल कितने होते हैं? एडल्ट में 32 होते हैं। चाइल्ड में कितने होते हैं? 20 होते हैं। रैबिट में कितने होते हैं हमारे तीथ? रैबिट में टोटल 28 होते हैं।
अच्छा याद रखना भाई, काऊ में भी हमारे 32 दांत होते हैं, तो कैलकुलेट कर लेना बेशक। और डॉग में बताओ, डॉग में कितने होते हैं टोटल? 42 टीथ होते हैं डॉग में। एलिफेंट में आपके कितने होते हैं? 26। और एक हॉर्स में भी याद करो, हॉर्स में आपके टोटल टीथ कितने होते हैं? हॉर्स में आपके टोटल टीथ पता है कितने होते हैं? 40 होते हैं, है ना? ये याद कर लो भाई, ये कितने किसमें दांत होते हैं, ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अभी आपको क्या करूं, एक बार पिछला रिवाइज करा दूं, फिर आपको एक बार गूगल इमेज दिखा दूंगी, आपको क्लियर भी हो जाएगा। दांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे भाई, दांतों के बारे में एडल्ट में 32 होते हैं, चाइल्ड में 20 होते हैं। 6-7 की एज में ये जो एज ग्रुप में निकलते टूटते हैं, रूट निकलते तो पहले ही निकल जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। रूट, नेक, क्राउन, ये जो होते हैं हमारे दांत के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। मोलर्स 12 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, इंसिजर भी 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं। अब इंसिजर क्या काम आते हैं? कटिंग ऑफ फूड में। और सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स में जो दांत निकलते हैं वो इंसिजर्स निकलते हैं हमारे, ठीक है। कैनाइन्स में टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। चीविंग ऑफ फूड प्रीमोलर, और मोलर में ग्रिंडिंग ऑफ फूड। अभी नेक्स्ट चलें, टीथ में क्या, टीथ को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी भी बोलते हैं इसकी स्टडी को। 98% कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेट्रोडोंट, डेफोडोंट और थियोकोडोंट, ये 3 टाइप के होते हैं। हेट्रोडोंट 4 टाइप के जो पिछले पढ़ाए थे मैंने। ये डेफोडोंट ये 2 बार आते हैं। थियोकोडोंट ये मसूड़े गम्स में फंसे हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। अभी ये दांत का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। 2 दांत में आपका सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्राउन कहते हैं, है ना, और आउटर मोस्ट लेयर को इनेमल कहते हैं, जो सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। समझ गए? अभी क्या रह गया हमारा? अभी मैं आपको वो दिखाने वाली थी, पिक्चर दिखाने वाली थी एक स्ट्रक्चर की, है ना। अभी वो दिखा देती हूँ मैं। ये इतना ध्यान से देख लो भाई। अभी गूगल इमेज खोल लेते हैं हम, तो सेव कर लेते हैं फाइल को। सेव हो गई है, क्रोम खोल लें। ये आ गया आपका टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी चलते हैं, ये देख लेते हैं, ये वाला खोल ले। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? बड़ा कर लो इसे। अब दिख रहा है? ये देखो भाई, आपको ये दिख रहे हैं ये 4 दांत? देखो, ये 4 दांत आपको दिख रहे हैं? ये क्या है आपके? ये हैं आपके इंसीजर्स, ठीक है। सबसे पहले दांत निकलते हैं जो कटिंग ऑफ फूड में काम आते हैं, ये वो हैं आपके इंसीजर्स, ठीक है। ये दांत आपके जो उसके साइड में होते हैं, ये कितने हैं? ये 2 दांत, कैनाइन्स। इंसीजर्स टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर होते हैं आपके कैनाइन्स आते हैं, ठीक है। कैनाइन्स के बाद ये आपके 2 दांत होते हैं जो प्रीमोलर होते हैं, 2 इस साइड हो गए, 2 इस साइड, और 2 आपके ऊपर वाली साइड हो गए हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको? ये देखो, तो ये टोटल कितने होते हैं? 8 ये हो गए। और मोलर टोटल कितने होते हैं? 3 दांत होते हैं मोलर, 3 इधर 3 इधर, 6 और 6 ऊपर, कितने हो गए टोटल? 12 दांत हो गए। ये कैनाइन 4 हो गए, है ना। हो गया आपके टोटल 32 दांत। ये समझ में आ गया आप कौन से होते हैं? ये बॉटम टीथ हो गए, ये जो आपके अपर जॉ टीथ हो गए, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर्स। समझ में आ गई? अभी ये क्या होता है? टूथ को 3 पार्ट में बांटा गया है। बीच वाला पार्ट नेक है, नीचे वाला पार्ट जो है रूट कहलाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो क्राउन की शेप में होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं क्राउन बोलते हैं, ठीक है।
इतना समझ में आ गया आपको? तो भाई यही था जो मेन था आपका, मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना? इतना आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज सब लोग अपने घरों में रहिए भाई, जन्माष्टमी बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? स्टडी कीजिए, कान्हा जी को याद कीजिए। पता है हमेशा मैं आपको बताती हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम अपने 24 घंटे में से अपने 24 मिनट हमें, मैं नहीं कह रही भगवान को पूजा पाठ करो तुम, नहीं, लेकिन एक मेडिटेशन करो, एक ध्यान लगाओ चीज़ों में, ठीक है? उससे तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है भाई? देखो मेरा मानना ये है कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ, हार्ड वर्क होने के साथ साथ, हमारी किस्मत जो होती है, लक जो होता है ना, वो बहुत काम करता है, ठीक है? और लक जब काम करेगा, कब काम करेगा? जब हमारा नेचर, यूनिवर्स साथ देगा। यूनिवर्स कब साथ देगा? जब हम यूनिवर्स को, नेचर को टाइम देंगे, ठीक है? मेडिटेशन करो, थोड़ा टाइम उन्हें भी दो, है ना? चलो, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।